परम शांति। परम शांति, परम शांति सभी को। परम शांति। आपको परम शांति, बापूजी को परम शांति, बापूजी माँ को चरण स्पर्श, माँ को परम शांति और सभी बेहद के परिवार को परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर किरण श्रृंगी, जो कि कोटा से आए हैं और हम उनका बेहद का स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और आज उनके जीवन की चर्चा, आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका। धन्यवाद जी। और शुरू करते हैं आपसे कि बचपन से आपकी जर्नी कैसी रही अध्यात्म के प्रति, परमात्मा के प्रति। बचपन से, क्योंकि अब इस परिवार से बिलोंग करते हैं हिंदू से, तो बच्चे होते हैं ना, बस मंदिर दिखा, आरती कर ली, तो राम भगवान से ये मांग लिया मेरे को पास कर देना, बस अच्छा, इतना ही था, ज्यादा कुछ अच्छा। नहीं। और अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये पता था। अच्छा, बचपन से पता था। हाँ, वो पता ही रहता है। हाँ, वो तो पता ही रहता है। तो माता पिता ने आपको, वो किन की भक्ति करते थे? ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मेरी मम्मी टीचर है। अच्छा। और पापा रोडवेज में है, तो कर्म प्रधान है। अच्छा, कर्म को प्रधान मानते हैं। बाकी तो रोज अगरबत्ती लगा लेते हैं, सभी भगवान अच्छा, है उनके उसमें मंदिर में। ओके। तो राइट राइट राइट। तो बचपन से आप परमात्मा के प्रति आप क्या मतलब समझते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता था। हमारे जो गांव में हम पढ़ते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ राम भगवान का मंदिर था। अच्छा। तो रोज बच्चे थे, मस्ती में रोज जाते थे, शाम को झालर बजाते थे, अच्छा। आरती गाते थे। अच्छा। और बस इतना ही था। वो मम्मी पापा अगरबत्ती लगाते हैं तो ठीक है, हमें तो कोई मतलब नहीं था। और बस ये पता था कि बचपन से मदद मिलती है ना, अच्छा। तो अच्छे अच्छे संस्कार थे, बस यही पता था। ओके। और मम्मी, मेरे नाना हमेशा सच बोलते हैं, मम्मी सच बोलती है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा यूं था, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा। तो फिर स्कूल की जब पढ़ाई शुरू हुई आपकी, तो उसके बाद फिर क्या समझ में आने लगा परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या क्या करता होगा, ये सब चीजें कब दिमाग में आने लगी? ऐसा नहीं है, बस रोज नमस्कार कर लिया ईश्वर को। अच्छा। ओके। और आरती करने में मजे आते थे, झालर बजाने में आनंद आता था, बस वही था। तो कॉलेज में फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई अध्यात्म के प्रति? कॉलेज मेरे को हमेशा मदद मिलती थी ऊपर वाले की, हमेशा ही मदद किस टाइप मिलती की थी। मदद, जैसे कि? जैसे कि मेरी गाड़ी पंचर हुई, तो अच्छा। पंचर वाले के सामने अच्छा। ओके। मेरे से किसी ने बदतमीजी की, अच्छा। तो उसको तुरंत फल मिल जाता था। अच्छा। तो उस तरीके से मेरे कर्म के प्रति, अच्छे कर्म करने के प्रति आपकी अवेयरनेस और बढ़ती गई, स्ट्रोंगनेस आती स्ट्रांगनेस गई, आती गई, बस। विश्वास आता गया कि भाई अच्छा ही होगा। हाँ राइट। हाँ। ओके। तो आपने गीता कब पढ़ी, भगवत गीता? गीता मेरे जो पुराने गुरु थे ना, हाँ जी। उनसे मेरे को योग का अनुभव हुआ। अच्छा, कौन से साल में कौन से गुरु थे? वो थे 2008 2009 में। अच्छा। उसमें मेरे को जो योग का अनुभव हुआ ना, उस अनुभव को देखने के लिए मैंने गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ ये पढ़ी। ये सब पढ़ी? और गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं पढ़ पाई, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की 4 प्रतियां हैं और चारों एक साथ अपन घर में नहीं रख सकते। अच्छा। उसके लिए अपन को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अच्छा। तो मैं जब मार्केट में लेने गई, तो उस दुकान वाले ने ये बोला कि बहन जी आप एक एक प्रति ले जाओ, अच्छा। और आप 4 एक साथ नहीं ले सकते। तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई। अच्छा। उसमें मैंने एक कबीर साहब की एमए किताब चलती है, हाँ हाँ। हिंदी लिटरेचर में, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब से उठाए हुए सारे कबीर के दोहे हैं, और उसमें उसका अर्थ भी है। हाँ हाँ। तो वो बुक भी मेरे पुराने गुरुजी के योग के अनुभव के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ से वो बुक पढ़ी मैंने। अच्छा जी। बस। ओके। ओके ओके। तो जो 2008 में आपने गुरु जब आपने ढूंढे या आपको मिले होंगे, तो किस कारण से आपने गुरु को धारण किया, क्या था टाइप, क्या था वो रीजन, क्या था? उसमें मेरे को कुछ घटनाएं ऐसे, मतलब हमारे परिवार में मेरी ननद है, इंदौर में रहती हैं, वो उनको फॉलो करते थे। ओके। और वो ये कहते थे कि प्रलय आने वाली है। अच्छा। तो उसके लिए मेरे को कुछ लोगों को तैयार करना है जो प्रलय के समय लोगों की मदद कर सके। अच्छा। तो उसके लिए वो सब जगह अपने चेले बनाना क्या नाम है चाह गुरु रहे का, थे। गुरु जी का क्या नाम था? दयाल दास जी। अच्छा। ओके। तो वो चेले बनाने चाह रहे थे, तो राजस्थान में उनके कोई भी चेला नहीं था। हाँ हाँ। तो मेरी ननद जो इंदौर में है, उनको बोलते थे कि आपके पिताजी से मिलवाओ। ओके। तो वैसे करके मैं उनसे मिली। और उससे पहले मेरे को ऐसी घटनाएं कुछ
भविष्य होने वाला है ना वो दिखती थी, और फिर भविष्य में हो जाता था, जैसे 2 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो और भी कुछ मेरे साथ अच्छी अनहोनी, मतलब खराब वाली अनहोनी हुई थी। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा, जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे पिताजी, पिताजी बोलते हैं हम उन गुरु को, अच्छा। कि हमारे पिताजी आप लोगों से मिलना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि संत महात्मा है, अपन योग का तो मेरे को पता नहीं था, करना करना चाहूंगी मैं, करूंगी या नहीं करूंगी, लेकिन मैंने सोचा संत महात्मा है, चलो सेवा करेंगे, 6 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने उनको यस कर दिया। और इंदौर के काफी उनके साथ 7-8 लोग जो उनके साथ योग करते थे ना, वो सब आए थे घर पे। अच्छा। कोटा रुके थे 6 दिन। हाँ। और मैंने सिर्फ सेवा भाव से छुट्टी ली थी। अच्छा। और क्योंकि सेवा करके जैसे खाना बना लिया अपने, चाय बना दी, सबको चाय दे दी, नाश्ता दे दिया, फिर 1 घंटा उनके साथ बैठे। दिन में 4 बार योग करते हैं वो, 6 से 7, 8 से 9, फिर शाम को 5 से 6 और 7 से 8। तो मैं 4 घंटे वहां बैठती थी साथ में, तो फिर मेरे को अनुभव हुए। अच्छा, वेरी नाइस। किस टाइप के अनुभव? अनुभव तो जैसे वो पूरा कहते हैं ना कि आवाजें, मतलब अनहद नाद सुनना। अच्छा। शंख ध्वनि, घंटे की ध्वनि, झिंगुर की आवाज, सारंगी की आवाज, ये अंदर अपने शरीर के अंदर यथा ब्रह्मांड तथा पिंड होता है। और जैसे हमारे पृथ्वी में 7 लोक नीचे, पाताल लोक, और 7 लोक ऊपर है, तो उसमें हर लोक की अलग अलग साउंड होती है। जब हम उस लोक में पहुंचते हैं तो हमें अलग तरह की साउंड सुनाई देती है। तो एक तो साउंड सुनाई देती है, और अलग अलग सीन, अलग अलग लोक के अलग अलग सीन है, तो वो उसके हिसाब से अनुभव होते हैं। तो वो अनुभव। ओके। तो उस वक्त आत्मज्ञान के प्रति अवेयरनेस थी आपको? हाँ, जब मेरे को योग में मेरे को लगा कि आग में मैं जली नहीं, पानी के अंदर गई तो मेरे को ठंड नहीं लगी, मैं भीगी नहीं, इस तरीके के अनुभव है। ओके। आत्मा के। ओके। तो पढ़ाई में आप क्या स्थूल पढ़ाई में क्या पढ़े? एमबीबीएस पढ़े क्या? मैंने एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया एनेस्थीसिया में। अच्छा, एनेस्थीसिया। तो आप गवर्नमेंट जॉब में। ओके। तो क्योंकि एक साइंस का वो फील्ड है और ये अध्यात्म का फील्ड है, दोनों में आपको फर्क क्या लगा? साइंस, जहां पे साइंस खत्म होती है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है, ऐसा। तो आपको उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे, तब आपको अध्यात्म के प्रति अट्रैक्शन था या उस वक्त नहीं था पढ़ाई के टाइम? नहीं, ईश्वर में विश्वास था। विश्वास था। और मदद मिलती थी तो यूं लगता था कि और अच्छे कर्म करते जाएं, ताकि ईश्वर अपनी मदद करता रहे। क्योंकि अपनी मदद इसलिए कर रहा है ईश्वर कि अपन को अच्छी अच्छी मदद मिल रही है। और उस समय मैं ये मानती थी कि अगर अपने पास कोई खराब भी अनुभव होता था ना, तो मैं मानती थी अच्छे के लिए हुआ ये अनुभव। और ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे साथ जो भी खराब घटना घटी, उसका मेरे को फल अच्छा मिला है बाद में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो जो भी घटना घटती है वो सब अच्छे के लिए होती है। ऐसा मेरा धीरे 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 विश्वास बढ़ता गया। ज्यादातर मतलब आज मैंने एक वीडियो देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बीच में ये ले लेता हूँ क्योंकि ये बात इससे रिलेटेड है। एक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स मतलब इनकम टैक्स नहीं भरना चाहता, और वो पैसे बचा के तिरुपति बालाजी के मंदिर में डोनेट कर लेता है, और भी जाके किलो किलो सोना दे आता है। तो किसी ने पूछा भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो बोले कि देखो मैंने भगवान को पार्टनर बनाया है, ठीक है, तो 10% तो मैं वैसे ही देता हूँ, लेकिन अगर मेरी और कमाई होगी तो मैं और दूंगा। तो कहता है ये इसके साथ फिर क्या भगवान रोकने ही नहीं देते, मेरे को बहुत कमा के देते भगवान कमा के है ऐसा। जो जैनी होते हैं ना, हाँ जी, उनका बिल्कुल फिक्स होता है। हाँ, वो बिल्कुल प्रेयर मन्नत मांगते हैं कि इतना मेरे को प्रॉफिट होगा तो उसमें इतना मैं आपको दूंगा। सच बात है। तो ये भगवान को पार्टनर बनाने में लोगों का बहुत फायदा है। हाँ। तो जैसे अच्छे कर्म करने का फायदा यही है कि हमें अच्छा हमारे साथ होता है, तो ये भी एक अच्छा ही कर्म है, ताकि सनातन धर्म चलता रहे, सभी जगह इसको आगे बढ़ाने में सबको मदद मिलती रहे। हाँ। अच्छा, इसके सिवा अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट एक बात मेरे को याद आ गई, बीच में बोला। तो आप जब आध्यात्म में मतलब मेडिकल को पढ़ते पढ़ते अध्यात्म को देखते थे कि आपको श्रद्धा थी भगवान के प्रति, पर आपको ये पता था कि ईश्वर कहीं ना कहीं होगा?
हाँ, जब भी तो श्रद्धा होती है जब अपन को पता है ईश्वर है। मतलब वो कहाँ होगा, उसके बारे में कभी आप सोचते थे कि वो परमधाम रहता है? ये उस वक्त पता था या नहीं पता था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था। तो मैं आत्मा हूँ इसकी रियलाइज आपको कब हुआ, कौन से साल में हुई, कितनी उम्र में हुई? ये तो मेरे को खुद अनुभव किया, योग लगाया, समाधि लगाई। हाँ, वही मैं नहीं, कहना ये मेरे को पता था चाहता। अच्छा। कि आत्मा है, हम्म। होती है अपने अंदर और आत्मा है, आत्मा की लेकिन अनुभूति कब हुई? अनुभूति तो योग में ही हुई है। मतलब 2008 के बाद? हाँ, 2008 के बाद। 2008। 8 के बाद, राइट राइट राइट। तो जीवन में क्या परिवर्तन आए 2008 के बाद? क्योंकि उसके पहले तो आप कहीं थे नहीं अध्यात्म में। हाँ, ज्ञान सुनना आपने कब शुरू किया, वेदों का, शास्त्रों का और ये सब, ये बताइए। बस वो जैसे जैसे अनुभव हुए ना, उसके अच्छा। बाद ज्ञान सुना मैंने। अच्छा, पहले आपको अनुभूति हुई, उसके बाद आप ज्ञान में आए? हाँ, ओके। अनुभूति तो हुई। गीता जैसे आपने मेरे कब को पढ़ी? गीता तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था 10वें, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, जिसको दसम द्वार, ब्रह्मरंध्र हाँ। कहते हैं, जी जी जी। जिसको 8वां चक्र कहते हैं, उसका अनुभव हुआ। उसके बाद मैंने गीता का ज्ञान देखा। और जब मेरे को अनुभव होते थे तो मुझे नहीं पता था बुक में क्या लिख रहा है, कबीर जी की बुक में, लेकिन मेरे को अनुभव होते थे तो गुरुजी बुक खोल के बताते थे कि फलानी बुक खोलो, फलाने पेज नंबर पे फलाने नंबर का दोहा देखो, उसमें ये लिखा है जो आपका अनुभव है। अच्छा। हाँ, ओके। बाद में पता चलता था। अच्छा, बाद में वो पता चलता। ओके 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 ओके। तो मतलब ये कि आपको पहले एक्सपीरियंस होने लगे और फिर आप आध्यात्म में गए, फिर मतलब वो किताबें पढ़ी आपने, हाँ, बाद शास्त्र में पढ़े। पढ़ी। ओके। तो उसके बाद बेहद के ज्ञान में आना कैसे हुआ? बेहद के ज्ञान में ऐसे बापूजी की वीडियो बार बार आ रही थी कि अच्छा। ये 5000 वर्ष का ड्रामा नहीं है। अच्छा, तो आप पहली बात बीके में गए हैं आप? नहीं अच्छा। नहीं, मतलब तो वो वीडियो देखने जानती का हूँ मन मैं, क्यों हुआ? देखा ही नहीं मैंने वो वीडियो। अच्छा, देखा क्योंकि नहीं। मुझे कोई मतलब ही नहीं था 5000 वर्ष के हाँ ड्रामे हाँ, से। ये बात भी सही। है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं मतलब नहीं है। है ना, तो नहीं हाँ देखा मैंने। हाँ पर मैंने जब मेरे का वो योग का अनुभव हुआ ना, हाँ। परमधाम वाला, हम्म। तो मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी है, मेरी दीदी है, एनेस्थेटिस्ट है, अच्छा। डॉक्टर कृष्णा शर्मा। अच्छा अच्छा। जब मैं गुरुजी के यहाँ से होके आई तो उन्होंने मेरे से पूछा, हम्म किरण हम्म क्या हुआ तेरे को, योग का कुछ अनुभव हुआ क्या, बताना बताना। हम्म। मैंने उनको बताया। हाँ जी। उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे ब्रह्मा बाबा है, ये जो 2 आंखें हैं ना, ये तो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं। हाँ। और फिर मैं, ये जो है ये शिव है, निराकारी शिव, हम्म। और ये उनका रथ है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, पर ये तो हमारे गुरुजी ने तो ये बोला है कि ये तो माया लोक है, और यहाँ जो आ जाता है वो जन्म मृत्यु से कभी भी नहीं छूट सकता, हमेशा उसको पैदा होना पड़ेगा, फिर मरना है, फिर पैदा होना है, फिर मरना है, फिर पैदा होना है। तो ये था। तो उन्होंने मेरे को फिर, पर मैं उनका ज्ञान सुनती थी, जो भी वो वीडियोस भेजती थी, उन्होंने मेरे को बुक भी दी। अच्छा। एक पूरा जो वो कोर्स की बुक होती है ना, वो दी, वो मैंने पूरी पढ़ी। ज्ञान में उस समय सबका सुनती थी, और वो भी मेरी बुक्स पढ़ती थी। अच्छा। कबीर जी के दोहे की बड़ी बड़ाई करती थी, हाँ कितना अच्छा बोला है इन्होंने। तो हम दोनों शेयर करते थे एक दूसरे को। अच्छा, तो आपके गुरुजी वो कबीर के कबीर आगे? जी वाले थे हमारे। अच्छा, गुरुजी कबीर वाले। 108 साल के होके उन्होंने 2013 में शरीर छोड़ा है। अच्छा। और वो राधा स्वामी जब शुरू हुआ था, राधा स्वामी की स्टार्टिंग जो थी ना, उस समय उनको बोला था कि आपको गद्दी पे बिठाना चाहते हैं, पहले गुरु बनाना चाहते थे उनको। पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को शोहरत की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा। तो हम भी यही बोलते थे राधा स्वामी, लेकिन वो उससे जुड़े हुए नहीं थे। अच्छा, ओके, जोड़। ओके ओके। तो वापिस वो 5000 वाला वीडियो आपने नहीं देखा बापूजी का? हाँ, वो नहीं देखा। तो फिर कौन जब सा मेरे को ये देखा? अनुभव हुआ ना, हाँ 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 परमधाम वाला, हाँ हाँ हाँ। तो तब मैंने परमधाम ढूंढे, कौन कौन परमधाम गया है, अच्छा। और किस किस को क्या क्या अनुभव हुए हैं। अच्छा। तो ये सबके परमधाम ढूंढ रही थी। मैंने गीता में भी परमधाम ढूंढा। जी जी जी। और मोहम्मद साहब कौन से परमधाम में गए, ये भी मैंने पूरा कुरान शरीफ पढ़ के ढूंढा। अच्छा, उसके बारे में बताइए, क्या मिला जवाब आपको उनका? ऐसा कोई खास नहीं मिला, जो खास मैंने नहीं। लाइट तो सबने देखी, अच्छा।
लेकिन जो स्पेशल परमधाम का अनुभव है ऐसा नहीं मिला। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस वो ढूंढती रहती थी मैं, ऐसे ही संतोष मोहंती जी की वीडियो थी परमधाम वाली, अच्छा वो देखी, लेकिन उसमें परमधाम का कोई वर्णन नहीं था। अच्छा। लेकिन संतोष मोहंती जी की वीडियो के नीचे जब एक वीडियो खोलते तो दूसरी खुल जाती हाँ है, हाँ हाँ। तो बापू जी का परमधाम के वर्णन की वीडियो थी, वो अच्छा देखी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैं देखती रही आगे से आगे, आगे से आगे। ओके। और जब मैं बापूजी की वीडियो जब सुनती थी तो मैं हमारे घर और है महावीर नगर, जहाँ फैमिली नहीं रहती, इकल्ले 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 ही रहते हैं हम, स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट रखे हैं। तो ऐसा अंधेरा करके मैं सुनती रहती थी वीडियो। उस समय मैं इकल्ली थी रूम में, और जब बापूजी की वीडियो सुन रही थी तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मेरे अंदर से लाइट निकल रही है, लाइट। मुझे अजीब सा लगा, मैं कैसी लाइट फूट रही है अंदर से। आंखों से दिख रही थी आपको या योग में अनुभूति हो रही थी? नहीं, जैसे करंट लगता है ना, लाइट फूटती है, जैसे कई बार पॉलिस्टर का कपड़ा आपस में टकराता है, हाँ, करंट हाँ, निकलता जी, है, जी, वैसे जी, जी। निकल रहा था। हाँ हाँ। तो लेकिन मेरे को खुशी तो हुई। फिर जब बापूजी की और वीडियोस देखी ना कि लाइट बन के ऊपर जाएंगे ये, तब मेरे को वो खुशी हुई बहुत ज्यादा कि ये अच्छा तो आपको 16 में 17 में ज्ञान कब सुनते हुए। ज्ञान मिला बापूजी का? 18 के पहले, शायद 16 के एंड में या 17 की स्टार्टिंग ऐसे था। अच्छा, ओके। तो आपने बापूजी का बेहद की कला का परमधाम का वीडियो देखा था? हाँ, सबसे वहीं पहले से वही देखा था वहीं से मैंने। शुरुआत हुई। हाँ। तो जब वो आपने सुना तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आया कि ये बापूजी कौन से परमधाम की बात करे, क्योंकि बापूजी ने उसमें तो बड़ी गहरी बातें नहीं, करी फिर है। उसके बाद गैलेक्सीज और वो आ गए ना, अच्छा, नीचे वाला वीडियो। ओके। अच्छा, गैलेक्सी क्या है? हाँ, पीढ़ी वाला 1001 पीढ़ी। अच्छा, वो सीधा आपको मिला? वो भी आ गया, ओके तो पता चल गया ओके। कि बेस्ट मिल, जो मैं ढूंढ रही थी वो मेरे को बेस्ट मिल गए। क्योंकि मेरे गुरु ने भी बोला था, जब मैं पहली बार उनको कोटा लेके आई थी, हाँ जी। तो मैंने कार ड्राइव की थी और मैं ड्राइव कर रही थी, साइड वाली सीट पे वो वो थोड़ा बैठे सा थे। ना वो माइक ढक गया है तो आवाज कट जाएगी। हाँ तो वो हाँ साइड वाली, मेरी साइड वाली जी उस पे वो बैठे थे सीट पे। जी जी जी। तो 3 जने पीछे बैठे थे। तो जैसे ही मैंने घर के साइड पे गाड़ी रोकी, हाँ जहाँ हमको योग करना था, हमारे घर था वो, जी। तो वो 3 जने तो उठ के अंदर चले गए थे, और गुरुजी थे और मैं थी, वो खड़े थे। मैं भी उतर के उनके पास आई, तो कुछ धीरे धीरे बोले, तो मैं सुनने के लिए उनके पास गई, तो बोले कि बहुत ऊपर तक जाओगी तुम। तब मुझे समझ में नहीं आया था। फिर जब बापूजी ने, उन्होंने बोला ना बहुत ऊपर तक जाओगी, तब तक मैं उनके साथ योग लगा ही रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि, मुझे लग रहा था कि ये ऊपर तक ले जाएंगे, आगे कुछ और मिलेंगे, वहां से मैं ऊपर तक जाऊंगी। तो जब बापूजी का ज्ञान सुना तो मुझे, जब मेरे तो, उन्होंने तो शरीर छोड़ ही दिया था, और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था अपने आप से कि जब तक ये शरीर नहीं छोड़ेंगे मैं किसी को भी नहीं, अच्छा, ज्ञान सुन लूंगी तब भी मैं इन्हीं का योग करूंगी। अच्छा। जब उन्होंने शरीर छोड़ चुके थे तो मुझे लगा मुझे बेस्ट मिल गए, अब सही जगह पहुंच गई। अच्छा, फिर बापूजी का जब ज्ञान से परिचय समझ में आया तब फिर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बोलती थी, मेरी मम्मी ने भी सुनी वीडियोस। अच्छा। हाँ, अभी भी बोलती हूँ उनको, हाँ। मैंने कहा वीडियोस लगातार सारी सुनो तो मैं आपको लेके चलूं। अच्छा ये भी बात सही है। हाँ। तो और घर में एक्सपीरियंस, फैमिली के साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे? वो समझ में नहीं आता। मेरे ससुर जी को भी दिया था मैंने सुनने को। अच्छा, उन्होंने सुना तो सही, मना नहीं किया था। अच्छा। लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए, शायद वो समझ में नहीं आया उनको। और बेचती रहती हूँ सबको ग्रुप में। ओके, राइट। तो छोटी छोटी तो देखते हैं, कोशिश भी करते हैं। अच्छा। और कुछ सुन भी रहे, 3-4 जने मेरे क्लोज हैं जो। तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज्ञान की चर्चाएं आपकी होती होगी हॉस्पिटल में या? हाँ, फ्रेंड्स के साथ होती है। उन्होंने मेरे को 18 जनवरी 2018 के पहले यूं बोला था, किरण अगर तुम कल से नहीं उड़ो ना, तो प्लीज डिप्रेशन में मत आना। तुम कुछ ऐसा मत कर बैठना कि आत्महत्या कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ नहीं उड़ूंगी तो आत्महत्या कर लूंगी शर्म के मारे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सब कुछ छोड़ के विश्व परिवर्तन के लिए, अपना सब कुछ माया वाया छोड़ के हम तैयार हो गए तुम लोगों को बदलने के लिए। सच बात है, दुनिया को बदलने के लिए हम तैयार है, शरीर छोड़ने के लिए। ये कम बात है क्या? ये गर्व की बात है। अरे देखो, ये कौन कर सकता है जीते जी, ये मोक्ष की स्थिति है। आप समझो कि देखो, आज किसी को हम कहें ना कि 2 घंटे के लिए आपको सेवा के लिए आना है, तो 70 बहाने उनके पास होते हैं, या प्रॉब्लम्स रियल में होते हैं। पर वो जब व्यक्ति मरता है तब तो सब कोई बहाने काम नहीं आते ना, तब तो सब छूट जाता है। ठीक, तो ये चीज
मतलब ये दुनिया के चक्कर तब तक नहीं छूटेंगे ना जब तक हम छोड़ना ही नहीं चाहे। हाँ तो हमें वो एक ट्रायल मिला, और सही में बताऊं वो जो 2017 का जो टाइम था ना, वो इतना खुशी का टाइम था हाँ सबके लिए, बेहद की आत्माओं के लिए, कि यार हम तो जाने वाले हैं। कितनी खुशी थी उस वक्त, हाँ है। हाँ अब देखो, अब वो खुशी अब नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं है कि कब जाने वाले हैं, ठीक। लेकिन अब जो वो उस वक्त जो खुशी थी, अरे यार ये मृत्यु लोक से छुट्टी होने वाली है हमारी, तो ये जो खुशी थी वो बड़ी गजब की थी यार। बापूजी ने कहा था सबसे माफी मांग लो, हम्म। तो मैं जा जाके सबसे माफी मांग रही थी हॉस्पिटल में, हाँ है ना। तो मेरी ब्रह्मा कुमारी दीदी है, कृष्णा दीदी, वो बोलती है ऐसे कोई जा जाके माफी मांगते क्या, मन से मांगते हैं घर में बैठ के कि आत्म स्वरूप में अनुभव करके सामने वाले को आत्म स्वरूप में मान के माफी मांगते हैं। ऐसे तू तो सब जगह जा जाके माफी मांग रही है। अच्छा, जब आपने उनको कभी पूछा नहीं कि बीके में भी बहुत सारे उन्होंने विनाश की डेटें बताई, हाँ तो विनाश नहीं हुआ, तो वो उनके क्या मैंने मतलब उनको राय थी बोला उनकी? है, हाँ शुरू में तो मेरे को गुस्सा भी आता था, उनको भी आता था। अब बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी नेचर उनकी, अब बहुत जी चेंज हो गई वो। जी। मैंने उनको बोला है कि जो विनाश सोचेगा उसी का विनाश होगा। पहले गुस्सा करती थी ना वो, तो मैं भी उनको गुस्से में बोलती थी कि जो विनाश करेगा ना उसी का विनाश होगा। फिर मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा अच्छा सोचो सबके लिए, ये मत सोचो कि भाई विनाश होगा विनाश होगा। मैंने कहा ये सोचना बंद कर दो। नहीं, जैसे वो तो 76 से बोल रहे हैं ना विनाश होगा, हाँ बीके वाले तो हाँ तो उनके प्रति उनका क्या मतलब नजरिया है कि विनाश सही में विनाश होगा, तो कोई डर है उनको विनाश का, या नहीं, उनको उनको लगता ये है कि पता है कि हमारा तो नहीं होगा। अच्छा, उनको ऐसा लगता है, ओके। वो तो लक्ष्मी हाँ बीके, नारायण बनेंगे ना, हाँ वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो राइट फिर राइट। वो लक्ष्मी नारायण और बनने वाले 5000 वर्ष के वर्ल्ड ड्रामा देवी के देवता बारे में, बनने वाले हैं, फिर उनकी पूजा होगी। हाँ तो ये उन्हें तो क्यों है। डर लगेगा, वो तो सीधा परम धाम जाएंगे। और पहले फर्स्ट सतयुग में पैदा होना है उनको तो, फिर से सती में पैदा होना है। है पर ना। वो तो धरती पर स्वर्ग की बात है ना, ऊपर जाके नहीं, क्या त्रेता करेंगे फिर युग, तो। द्वापर युग और कलयुग में तो दूसरे लोग आएंगे जो मानते नहीं है बाद में, हाँ और सतयुग में तो पहले वही आएंगे। सती में तो पहले उन्हें डर क्यों लगेगा। डर ये ना, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हम लोग इस तरीके नहीं, बर्बाद उनके हो लिए तो जाएंगे इस पृथ्वी तरीके। बची रहेगी ना, उनके हाँ सतयुग में तो वो जो पीपल के पत्ते के बराबर पृथ्वी बचेगी, हम्म। ऐसा उनमें उनकी बुक में मैंने पढ़ा है। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा। एक पीपल के पत्ते के बराबर, जैसे समुद्र में एक पीपल का हाँ पत्ता हाँ तैर रहा है, हाँ उतनी हाँ। पृथ्वी बचेगी, और उसमें सारे ब्रह्मा कुमारी सतयुग में आएंगे, देवी देवता और लक्ष्मी नारायण बन के। अच्छा अच्छा तो अच्छा, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ओके, राइट राइट राइट। खैर चलो, ये उनकी फिलोसॉफी है। हाँ पर जब वो ज्ञान सुनते बापूजी का नहीं सुनते, वो बहन जो वो देखो, उन्होंने देखो, मैंने जब उनकी वो 101 पीढ़ी का ज्ञान बताया ना उनको, हाँ। कि ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम्परा ब्रह्मणा, उन्होंने पूरी वीडियो देखी थी। ओह वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस। पूरी देखी थी। और अभी भी जब मैंने प्रतिभा बहन का पॉडकास्ट था, उसमें जी उन्होंने मुरली के पॉइंट्स बताए थे, बिल्कुल। वो भी उन्होंने पूरे देखे। हाँ हाँ और एक बार मीना शर्मा बहन का था जी कि जी। वो अहमदाबाद ही मीना योग मिश्रा, सेंटर बनेगा, जी जी वो जी। पुराना वाला 2018 में। अच्छा हाँ उस समय हाँ मैंने उनको वो भी भेजी थी, वो भी देखी उन्होंने। ओके। पर वो टू लेट का बोर्ड लग गया ना, तो टू लेट के बोर्ड में वो ये चाहती है कि हम जाएं वहीं से योग करें, अगर वो है तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है, सही बात है। हाँ, इस तरीके की बहुत सारी आत्माएं जो है ना हमारा ज्ञान सुनती है बापूजी का, और अच्छा, वो उसमें वो लिखा है ना कि बड़े बड़े असुर आएंगे, उनके चक्कर में नहीं आना। जी जी तो जी वो जी। किधर भी नहीं जाते। हाँ ये बात भी सही है। कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें बापूजी को ज्ञान में लाना है तो हमें अनुभव करवाए वो। बिल्कुल सही है। जब हमें अनुभव होगा, बापूजी दिखेंगे तो हम आएंगे ज्ञान में। वो तो बापूजी हम तो बोलते हैं ना हमारी कि जगह पे पक्के हैं। बिल्कुल सच बात है। इसलिए तो बापूजी ने बोला कि अंत में साक्षात्कार का पार्ट चलेगा। हाँ। तो ऐसी जो आत्माएं बेहद की, क्योंकि वो भी बीके वाली आत्माओं को भी बापूजी ने बेहद की ही बोला है, हाँ। कि वो अंत में जागृति होगी उनकी, तो उनको साक्षात्कार से सबसे पहले बीके वाली आत्माओं को साक्षात्कार होंगे, और बाद में फिर 33 कोटि देवताओं की बात हाँ। में। हाँ हाँ। तो वो समय तो खैर जब आएगा तब तो उनकी जागृति, तो साक्षात्कार हुआ तो फिर तो खेल खत्म ना। हाँ। लेकिन जो 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 चीज, जो आनंद की बात यह है कि आप साकार में उनको देख सकते हो, मिल सकते हो, फिर तो वो निराकार वाली बात हो गई ना कि भी भगवान है और वो हमें देख रहे हैं। हाँ। हमें भी अच्छा लग रहा है, तो वो तो एक तो भक्ति मार्ग में भी ये बात है कि भगवान साथ साथ है। हाँ। तो इस तरीके की ये फीलिंग है। खैर चलिए, वो तो सबके अपने अपना पार्ट के ऊपर है। बीके में तो मतलब ये 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा नहीं, उसके ऊपर क्या उनकी प्रतिक्रिया है? वो ये कहते हैं कि मक्खी उड़ी तो मक्खी उड़ेगी। तो फिर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई थियरी मैंने ऑफ खुद का कर्मा क्या वीडियो करना बनाया ना है? अभी, जी जी जी। जिसमें आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही थी, फिर हाँ। दोबारा दूसरे पे बनाया। जी जी। कि अपने कर्म बंधन, अपने जो कर्म है हाँ जी। वो तो ऐड होने ही होने। हाँ जी। अगर 5000 वर्ष का ड्रामा है तो भी अपने जो कर्म किए वो कहाँ, वो तो ऐड होंगे ही सही ना।
नहीं वो सेम नहीं हो है, गए तो लेकिन फिर अगर चेंज नहीं अगर होगा ना। उनके हिसाब से है तब भी अपने जो कर्म किए वो कहाँ जाएंगे। हम्म, ऐसा मैंने उनको भेजती हूँ ना, देखती देखती तो होंगी, क्या पता मेरी वाली देखी, मेरी वाली नहीं पूछा मैंने, मेरी देखी नहीं देखी। अच्छा, राइट राइट, ये सही बात है। पॉडकास्ट तो जरूर देखेंगी। हाँ चलो, अच्छा है बहन जी, आप देखें तो जरूर से थोड़ा ओपन माइंड बन के आप अपना, आपकी बात सही है कि हमें अनुभूति होगी तो हम आएंगे, और ये बात सही है, पर लेकिन अनुभूति होने के लिए पहले हमें कुछ ज्ञान सुन के उसको जब धारण करें, जैसे बीके का ज्ञान आपको अनुभूति के बिना ही मिला, हाँ है ना, 7 दिन का कोर्स किया उसके बाद अनुभूति हुई, फिर वो आप चलने लगे। मेरा तो नहीं, उन्हीं की बात कर रहा नहीं, उनको तो हूँ हम। उनकी जैसे मेरी डॉक्टर, अच्छा मेरी सीनियर है वो, अच्छा ऐसे उनकी एक सीनियर थी हॉस्टल में उनके साथ थी, अच्छा वो ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान में चल रही थी, अच्छा। वो उनसे मिलने गई थी तो उनके द्वारा आई हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो पहले हमें सुनना पड़ता है, चाहे 7 दिन का कोर्स किया, हाँ फिर उस हिसाब से योग लगाया, हाँ और फिर आपको अनुभूति हुई। हाँ अब आप ये कहो कि हमें अनुभूति हो जाए तब हम आए, हाँ। तब तो ये डॉक्टर सविता है जी, उनका नाम, वो वहीं रहती है सेंटर में, माउंट आबू में। अच्छा, हाँ वेरी वो गुड, भी वहीं हमारे मैं भी आरएनटी की हूँ, आरएनटी मेडिकल कॉलेज, वो भी आरएनटी की, और वो उनकी सीनियर थी, 4-5 साल सीनियर, वो भी वहीं की है, अच्छा, उनकी वजह से गई थी। चलो ये तो अच्छा है। तो खैर, आत्म जागृति की सबका अपना अपना समय है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है, भले ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम करती है, हम सराहनीय काम करते हैं उनकी, वो भी करते हैं बहुत अच्छा, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, पर अगर वो सच ज्ञान के साथ शास्त्रों के ज्ञान को झूठा ना कहें, और शास्त्रों के साथ वो बाहर आए ना, तो वो पूरी दुनिया में बहुत जल्दी इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं, अपने ज्ञान को भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग बीके में ज्वाइन हुए और करोड़ों लोगों ने छोड़ भी दिया। हाँ आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने बीके को छोड़ा है ना, तो ऐसा नहीं है कि बीके में जो दिखता है ऐसा ही है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, 7 दिन का कोर्स किया, आबू में भी गए, बाबा को भी मिले, और कितने लोगों ने छोड़ दिया। तो हर जगह ऐसा ही होता है, कोई आता है कोई जाता है, यहाँ पर भी ऐसा है, कोई आता हाँ है जाता है। यहाँ पर मतलब ये है कि अंतिम समय तक जो हमारी पढ़ाई, आप देखिए हम हर दिन रात को लाइव मेडिटेशन, कितनी नई बातें जानते हैं, और शास्त्रों का इतना लंबा हिस्ट्री है इस धरती लोक का, हम एक एक आत्मा की हिस्ट्री सुनने बैठे तो हमारा कितने वर्ष निकल जाए। हाँ, ऐसे अनुभव बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास, जी, परमधाम के अनुभव भी हैं, हाँ जी। बहुत भरे पड़े लोग, खूब खूब अच्छे अच्छे लोग हैं। पर चक्कर ये है ना कि जब तक जिनका हमारा हमारा कर्म बंधन जिनसे जुड़ा होता है, वहीं पर हमें अच्छा लगता है, वहीं पे हम जाते हैं, और वही हम वो लिंक उनको फॉलो। वैसे ही होता जाता है और हम वहीं बिल्कुल, पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिंक तो कर्म बंधन ही तो लिंक है ना, कर्म बंधन होगा तो ही तो, नहीं तो धरती पर 700 करोड़ लोग हैं, हम कहाँ किसको सबको मिलता हाँ है ना। हाँ तो ज्ञान में भी ऐसा ही है कि जिन आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन है, उन्हीं की बात हमें सही लगेगी। ये दुनिया बहुत छोटी है, अपन को लग रहा है ना इतना बड़ा संसार है, इतने विश्व, इतने देश हैं, हम्म पर ये दुनिया बहुत छोटी है। हम्म जब हम लोगों से मिलते हैं तो लगता है कि बहुत छोटी दुनिया, मिल ही जाते हैं कर्म बंधन होते हैं तो। वो तो मिलना ही मिलना है, वो तो सही बात है। हाँ आजकल तो देखो ना, जानवरों के साथ ही मतलब मनुष्य वो जानवर के बिना रह नहीं सकता। हाँ कितना स्ट्रांग कर्म बंधन होगा तभी तो ना। हाँ ये मनुष्य अपने रिश्तेदारों से छोड़ देगा, है तूने मेरे कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा। हाँ, लेकिन जानवर से बहुत बहुत अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट है, तो कर्म बंधन होगा तभी तो वो अटैचमेंट, प्रेम और ये वैसे वो चीजें किसी होगी। की मदद नहीं करेंगे, हाँ, जरूरतमंद की भी, लेकिन जानवर के जो लिए तो उनके बहुत कुछ पालतू करेंगे। है, पेट है, उनको जी तो। जी जी। तो अब बेहद की ज्ञान में आपको और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। एक बार मैं ऐसे, शाम का टाइम था, हम्म, तो मैंने गैलेक्सीज भी देखी थी, ओके, और आत्माएं जो थे, लाइट वाली आत्माएं है ना, मुझे हम्म। तो लगता था पहले योग में कि कार मेरे सामने क्यों आती जा रही है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, लेकिन वो जो मेरी दीदी है ना, हम्म, ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने कहा ये कार की लाइट नहीं है, ये तो सोल से अच्छा आत्माएं हैं ये। अच्छा, और बेहद के ज्ञान में आने के बाद मेरे को, जैसे मैं योग में बैठी थी, आकारी बापू जी को याद कर रही थी, हम्म तो मेरे को एकदम लाइट स्वरूप में मेरे पास एक लाइट आ रही थी, हम्म ऐसा भी हुआ। हम्म और एक बार मैंने जो है ऐसे ही शाम को पत्थर गिरते हुए देखे, हम्म और दूसरे तीसरे दिन मैंने वीडियोस भी देखी हम्म कि कई पत्थरों की वर्षा हुई, ऐसा भी हुआ। राइट, सही। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं और घटी जो फिजिकल लेवल पे, ये तो योग की बात हो गई आपकी, कि जिससे आपको और इंस्पिरेशन मिला हो आगे बढ़ने के लिए ज्ञान में। हाँ, मैंने बापूजी का ज्ञान तो मैं लगातार
सुन रही हूँ, हम्म। लेकिन और महात्माओं का भी ज्ञान सुनती रहती हूँ। जी जी और जब अपने कंपैरिजन देखा ना मैंने, जी जी जी। तो सब जगह पहले खुद के लिए ही योग करते हैं, विश्व के लिए, हम्म सबके लिए, बाहर वालों के लिए योग करने का कम है, ज्यादा राइट। नहीं है। जी। लेकिन बापूजी के ज्ञान में जो शुरुआत है, सबसे पहले खुद के लिए नहीं सोचना, विश्व परिवर्तन के लिए ही सोचना है। बापूजी को वही आत्मा चाहिए जो खुद के लिए नहीं सोचती है, सिर्फ विश्व परिवर्तन के लिए सोचती है। हम्म तो ये खास लगा मेरे को बापूजी के ज्ञान में। तो और जो है साइंस का है ही सही, हम्म कि साइंस ने ढूंढा ही। पहले जब हम योग लगाते थे तो मुझे तो ये लगता था कि ये ब्रह्मांड, ये सोलर सिस्टम है और इसके ऊपर एक सतलोक है जहाँ पे जन्म मृत्यु से, वहां पहुंचने के बाद जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। और कबीर जी कहते थे 14 ब्रह्मांड है। अच्छा। तो इतना ही पता था मुझे कि होंगे 14 ब्रह्मांड, ज्यादा नहीं पता था मुझे। जी। और बापूजी के ज्ञान में आने के बाद पता चला कि ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि महाब्रह्मांड है, अनंत कोटि परम महाब्रह्मांड है। मतलब जो सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ये सब, तो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। और फिर जब अपने साइंस में देखा कि साइंटिस्ट ढूंढ रही है, और साइंटिस्ट ने प्रूव किया है उनके कैमरे बनने के बाद, तो ये बिल्कुल स्पेशल ज्ञान है ना। ये तो और पहले बोला ही नहीं। सही है। यस यस यस। तो आपने भी अपनी यूट्यूब चैनल बनाई है और हाँ। उसमें आप कुछ अपने वीडियोस भी डालते हैं। हाँ जी। जी। तो मुझे ये बताइए कि साइंस, जब बापूजी के ये अनंत ब्रह्मांडों की जब आप बात सुनते थे, उनके परिवर्तन की बात सुनते हैं आप, तो उस वक्त आपके मन के अंदर मतलब क्या सवाल, मतलब क्या अनुभूतियां आपके अंदर होती है? बस मुझे तो यही लगता है कि जो है मैं सक्सेस रहूं बापूजी की मदद करने में, और अपन ऐसे भटकू नहीं। बीच में ऐसा नहीं हो कि कुछ मेरे दिमाग में ही आ जाए कि छोड़ दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। और मैं इसमें सक्सेस रहूं कि मैं भी थोड़ा सा, जैसे वो राम के वो बना था ना समुद्र पे पुल, सेतु। तब एक गिलहरी ने मदद करी थी, तो थोड़ी मदद थोड़ी सी हमारी भी हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो बात सही है। हाँ। तो अब आप जीवन मुक्त बन चुके हैं? हाँ, कोशिश है। कोई डर, स्ट्रेस, तनाव नहीं, डर बिल्कुल नहीं है। बच्चों को लेके, डर फैमिली तो को मैं पहले लेके? भी कभी नहीं डरती थी, जब ज्ञान में नहीं थी तब भी कभी नहीं डरी, सबसे निडर रहती थी मैं। मेरे को कोई कहे ना कि शमशान में चले जाओ, तो मैं कभी डरती नहीं थी। डर तो मेरे दिमाग में पहले से ही नहीं है। अच्छा। आत्माओं के कोई अनुभव, कोई भूत प्रेत देखा कभी, अनुभूति हुई ऐसी? नहीं नहीं, मैंने तो व्हाइट सोल्स ही देखी है। अच्छा, व्हाइट भूत सोल। प्रेत नहीं देखी कभी। अच्छा। हाँ। वो कैसी होती है, क्या होता है वो? जैसे लाइट से ना, आप जैसे अंधेरे में कार की लाइट आ रही है व्हाइट वाली, हाँ जी। बस वैसी। अच्छा, ये आंखों से दिखती है? बंद आंखों से जब योग में बैठते हैं। अच्छा, बंद आंखों से दिखती है। ओके। तो वो जो बंद आंखों से जो आप ये अनुभव करते हैं, उसको आप कितना सच मानते हैं? 50%, 100% या? 100% है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है योग का, ओके। तो 100% ही है। ओके। और सपनों को आप कितना सच मानते हैं? सपनों में मैं, सच वाली बात ये है कि मैंने जब योग में नहीं आई थी, और मेरे जो पुराने गुरुजी थे उनके योग में भी नहीं आई थी, तब मैंने कुछ सपने ऐसे देखे थे जो बाद में सच हुए। अच्छा, जो सपने देखे थे वो सच हुए। हाँ। ओके। तो जब सपने सच हुए तो उस वक्त आप क्या, मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि ये कैसे हुए होंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचा, बस मैंने ये सोचा कि जो भी हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है, और कुछ अच्छा ही होगा अपने साथ शायद। जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में आया तो आपने उस दुख को कैसे क्रॉस किया, कैसे पार निकले? मैं तो यही सोचती हूँ अच्छे के लिए हुआ है सब। तब भी यही सोचती थी तब भी ये कि सब अच्छे के लिए होता है, और जो होगा आगे अच्छा ही होगा। राइट राइट राइट। तो अब विश्व परिवर्तन के ऊपर आपका क्या फोकस है? आप क्या सलाह देना चाहते हैं जो नए यंगस्टर्स हैं और जो नई आत्माएं ज्ञान से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है कि जैसे कि सभी कहते हैं कि ब्रह्मांड में इतना कुछ है ईश्वर के पास सबको देने के लिए, कि वो सबको दे देगा, सबके पास सब सुख हो जाएगा, तब भी उसके पास कोई कमी नहीं है।
और जितना हम अच्छा काम करेंगे उसका 1000 गुना ईश्वर अपन को देगा। तो चाहे हम अपने बारे में सोचें या नहीं सोचें, अगर अपन विश्व परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ अच्छा सोच रहे सबके लिए, तो हमारे साथ तो अच्छा ही होगा। तो सब अपने बारे में सोचना बंद करें और विश्व परिवर्तन में सहयोग करें। चाहे बापूजी को माने या नहीं माने, पर उनका ज्ञान सुन के विश्व परिवर्तन में सहयोग तो करें। अच्छा करने वाले के साथ तो अच्छा ही होना है। बिल्कुल, वो तो बात सच है। ये बात तो सही है। तो ज्ञान का महत्व आप क्या समझते हैं इस दुनिया में? ज्ञान का कितना महत्व है, आप क्या समझाएंगे सबको? ये ऐसा मैंने अध्यात्म में, भक्ति मार्ग में पढ़ा है कि जो भक्ति है वो तो है अंधी, उसको दिखता नहीं भक्ति, और ज्ञान है लंगड़ा। ज्ञान के आंखें तो है पर लंगड़ा है। तो ज्ञान, जब अपन ज्ञान में चलते हैं तो ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम भी जरूरी है। ऐसा मैं मानती हूँ। तो ज्ञान तो जरूरी है, क्योंकि अपन ज्ञान के बिना उस जगह पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल। जहां भी अपन पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भक्ति तो अंधी है, सिर्फ अपन भक्ति करेंगे ईश्वर में तो उस जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज्ञान जरूरी है। आपकी बात सही है, क्योंकि देखो बहुत सारे शास्त्रों के पढ़ाने वाले पढ़ाते बहुत बढ़िया है, एक एक लाइन उनको याद है, एक एक श्लोक उनको याद है, लेकिन जो परमात्मा के प्रति जो कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं कर पाते। हाँ? तो वो भाव परमात्मा के प्रति या उस परमात्मा से हम बने हैं, राइट, वो जो भाव ना होने के कारण जो है हाँ, वो पूरा होना बहुत कनेक्शन, जरूरी है। प्रेम, वही भक्ति है। वो, हाँ, ये ज्ञान मार्ग में उसको ही भक्ति कहेंगे। जब हाँ। प्रेम आ जाता है हाँ। तो प्रेम तो अल्टीमेट सोर्स है। हाँ। देखो कई लोगों को ज्ञान नहीं समझ आता क्योंकि उनकी बुद्धि की कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड है। हाँ। लेकिन प्रेम बड़ा होता है, तो प्रेम वाले जो है वो पा लेते हैं, और ज्ञान वाले जो है अभी वो सोचते ही रह जाते हैं कि अभी और होगा और होगा और हाँ, जैसे है ना, साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अपन जी। पानी का अपन ने देखा था, इमोटो साइंटिस्ट का। तो जो Water has memory। प्रेम में हमारे आंसू निकलते हैं, उनके क्रिस्टल देखो, है ना। और जब दुख में हम रोते हैं और वो आंसू निकलते हैं, उनके क्रिस्टल। ये बहुत मस्त बात कही आपने। हाँ। ये अभी तक चर्चा नहीं हुई इस पे। हाँ। और ये बात बहुत अच्छी है। हाँ। कि प्रेम वाले आंखों के आंसू के क्रिस्टल देखो और दुख वाले आंसू के क्रिस्टल देखो। हाँ। अच्छा, ऐसी कोई यूट्यूब में वीडियोस भी है जो आप कह रही हैं, आंखों से निकला हुआ नहीं पानी? नहीं, ये तो मेरी दीदी है ना। हाँ, वो ब्रह्मा कुमारी, उनका ज्ञान है। अच्छा, उन्होंने ये बताया। राइट राइट। नहीं, पर बात तो एकदम सही है। हाँ। एकदम लॉजिकली एकदम करेक्ट है। हाँ। कि क्योंकि उसके अंदर भावनाएं कौन सी है, जो हाँ। आंखों में आंसू आया, हाँ। उसमें भाव एक अलग थे। हाँ। और इसमें अलग है। तो भावनाओं के हिसाब से उसके अंदर वो फल उसका अंदर है। हाँ। उसके अंदर उसके चीजें हैं। बिल्कुल सही है। उसके अंदर फूल जो भी डिजाइनिंग होगी वो अलग होगी, वो बता देगी कि वो क्या है। हाँ। और वैसे ही आप देखें तो ये तो हमने इमोटो की इनकी बात करी। हाँ। जो पानी के क्रिस्टल की। हाँ। आप ओरा को भी देखें। हाँ। एक गुस्से वाले व्यक्ति का ओरा और एक शांति वाले व्यक्ति का ओरा। हाँ। हाँ। हाँ? हाँ। तो ये पानी भी एक प्रूफ बताता है कि हाँ। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें व्यक्त कर रही है। हाँ। तुम्हारा ओरा भी ये वो बता रहा है। हाँ। हम किसी भी व्यक्ति को उसके वाइब्रेशन से, उसके विचारों से पता कर सकते हैं कि यार इसके साथ बैठे या ना बैठे। हाँ। हाँ? बिल्कुल। हाँ, उसकी सोच से, उसके विचारों से, अगर वो ना भी बोले तो भी ओरा में बहुत कुछ है, वो बोल देता है, ओरा भी बोल देता है। हाँ, हमें खुद अनुभव हो जाता है। खुद शरीर से जैसे थकान महसूस होने लग जाएगी, नेगेटिव जगह चले जाएंगे तो, और पॉजिटिव जगह अपने आप एकदम से ऐसे स्फूर्ति सी लगती है। जैसे किसी की दृष्टि से हमें पता चल जाता है कि ये हमारी तरफ बुरी दृष्टि से देख रहा है, या उसके विचार बुरे हैं। अभी तो कुछ बातचीत तो हुई नहीं, लेकिन दृष्टि से ही पता चल गया। तो एक जो इंस्टिंक्ट की बात करी जाती है, कि इंट्यूशन की बात करी जाती है कि यार हमारे को तो लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है या इसकी सोच ऐसी है। तो बहुत कुछ जो है ओरा से, जैसे ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि साइंस भी हमें इसकी ओर लेके जा रही है, अध्यात्म के प्रति। हाँ। अल्टीमेटली क्या पता करना चाहते हैं? सोच कैसी है, व्यक्ति कैसा है, उसकी आत्मा में दम है या नहीं है, हम वही तो पता करना चाहते हैं ना। ओरा क्यों करवाते हैं?
साइंस का एक बार मैंने उनकी ये थे ना गायत्री वाले श्री राम शर्मा आचार्य, जी, उनकी जी, बुक जी। पढ़ी थी। हाँ। उसमें एक डॉक्टर था जॉन्सबर्ग का, ओके। उसकी डेथ हो गई थी, इंटर्न डॉक्टर था वो, हम्म। और फिर वापस जिंदा हुआ। अच्छा। तो जो बीच में उसका अनुभव है ना, वो उसने उस बुक में लिखा हुआ था। ओके। तो उसने ये बताया कि साइंटिस्ट जो सोल में के रूप में है, 3 तत्वों में है, उनकी भी अलग से रिसर्च चल रही है, उनकी अलग से लैब बनी हुई है, वहाँ रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, वो उसमें लिखा हुआ है ऐसा? अच्छा, 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 अच्छा। उसने राइट। बोला है। वो अच्छा। हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, हॉस्पिटल में ही मरा था, हाँ, हाँ। हॉस्पिटल में ही था जब उसकी डेथ हुई थी। फिर जब वापस उसके बॉडी को उसमें कोल्ड उसमें स्टोरेज में रखने लगे, तब वो वापस से लौट आया था। तो वो उस समय उन्हीं डॉक्टर्स ने उसका इंटरव्यू लिया और उसने ये सब बताया। तो उसने और भी चीजें देखी थी कि जैसे ना पितृलोक में लोग बैठे हैं, है ना, और वो क्या इंतजार कर रहे हैं, उनका जो ध्यान है ना सारा अपने बच्चों के ऊपर है। जैसे बच्चे दुखी हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो वो वहां बैठ बैठ के रो रहे हैं कि हमारे बच्चे दुखी हैं और उनकी मुक्ति नहीं हो रही, ऊपर पहुंच नहीं पा रहे, दूसरा जन्म नहीं ले पा रहे। या उन्होंने ये भी देखा कि जो है कोई काम अधूरा रह गया, तो उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैसे हम उस काम को पूरा करने के बाद अपने आगे का काम करें। ऐसे ही हमारे वहाँ एक वो है मंदिर, गोपालपुरा मंदिर है, वो न्यूरोलॉजी के माता जी है, मतलब जो लकवा होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके माता जी है। वहां पे लोग रात रात भर रुकते हैं, स्टे करते हैं लकवे वाले लोग। अच्छा, क्यों? ठीक होने के लिए। ठीक होते होंगे। तो वहां के पुजारी जी का अनुभव मेरे को हमारे एक स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने बताया था कि वहां के पुजारी जी ने जब शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के पहले एक तो उनकी चरी गूंगी थी मंदिर की, चरी मतलब? तांबे की चरी, वो गुम गई थी। वो क्या होता है तांबे की चरी मतलब? कहाँ पे मटका, यूज होती है? अपने अच्छा, तांबे का पानी भरते हैं अच्छा, ना, अच्छा, घड़ा। मटका, मटका। ओके, हाँ ओके, हाँ, ओके। वो। हाँ, हाँ। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा ना, तो वो ऊपर गए, हम्म। तो उनको कहा कि अभी आपका टाइम नहीं आया, वापस जाओ। हम्म। तो उन्होंने कहा चलो टाइम नहीं आया तो आप ये तो बता दो मेरा चरा कहाँ है, ओके। कि आपकी कुई में मंदिर की। अच्छा। और वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था जो अपना जिसमें सिक्के का घड़ा जो है ना घर के अलमारी में चुनवा दिया था उसने। हाँ, हाँ। और वो मरने के बाद उसका सारी जो ध्यान है ना, मोह था उस घड़े में था। तो वो कह रहा था कि मेरा घड़ा कैसे कैसे मैं घर वालों को बता दूं। तो वो पुजारी जी को बताया कि पुजारी जी आप वापस जा रहे हो ना, मेरे घर वालों को बता देना मैंने वहां घड़ा रखा है पैसे का। अच्छा। हाँ, तो फिर पुजारी जी वापस आए, उन्होंने उन घर वालों को बोला, उन्होंने उनका घड़ा निकाला और कुएं में से चरी निकाली। अच्छा। और फिर काफी साल तक उन्होंने माता जी की सेवा की, और अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब नहीं है वो। तो ये जो उन्होंने कहा वो सब ये सच सच्ची निकला घटना है? है। सच्ची घटना है? हाँ, वाह जी वाह। तो तो सूक्ष्म जगत आत्मा से भी उनको सच है, मैसेज मिल गया। पितृलोक भी सच है, सच है। लोगों का मोह यहाँ पड़ा रहता है, मुक्ति नहीं होती, वो भी सच है। वो भी सच है। और सोने का घड़ा भी सच है। और ये चरी भी सही निकली। पैसे में जो, हाँ वो भी सही है, और पैसे में जो मोह अटका रहता है वो भी सही बात है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले चाहते हैं नीचे नीचे वाले को मैसेज भेजना, लेकिन कोई मैसेंजर नहीं है। तो ये भी ना ऐसे ही बात, मैसेज भेज ऐसे ही देते हैं। मैसेज मिले ना। हाँ, ये भी सही है। तो जब आपने ये पहली बार ये घटना बहुत साल पहले ही सुनी होगी आपने, कब सुनी थी ये मैंने सुनी थी जब मैं मेरे पुराने गुरुजी का ज्ञान में आ गई थी। अच्छा। और मैं राम जी के, कबीर जी के भजन सुनती रहती थी और खूब सेवा करती थी हॉस्पिटल में, अच्छा। है ना। गायनी में, उस समय गायनी में काम करती थी क्योंकि मैंने एमडी नहीं किया था, एनेस्थीसिया में। अच्छा। तो रात के 3-4 कॉल अटेंड करती थी, दिन भर सेवा करती थी, कई बार ऑफ भी नहीं मिलता था। तो मैं फेमस हो गई थी हॉस्पिटल में खूब सेवा करने के लिए। अच्छा। तब वहां के एक नर्सिंग स्टाफ थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरे को ये किस्सा सुनाया। राइट, राइट, राइट। चलिए, ये बात भी। अच्छा, तो वो मंदिर के बारे में बताइए, आज भी लोग वहां जाते हैं, ठीक हाँ होते हैं? हाँ ठीक होते हैं? हाँ, ये कौन ठीक सी तो माता होते, जी सुना है तो ये है, वही बताइए? गोपालपुरा गांव, गांव में पास में, कहाँ कोटा पर के है ये? पास में। कोटा के पास में गोपालपुरा गांव है? हाँ, कुछ कौन सी माता का एक मंदिर आध है? घंटे का रास्ता होगा? वही
माता जी बोलते हैं उनको। अच्छा, माता जी से। अभी हम कुछ दिन पहले उधर गए थे, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है ऐसे मंदिरों में जाने का, तो मेरे को भी लेके गए थे। हाँ हाँ तो हम तो दर्शन करके आ गए थे। हाँ मैं हाँ अभी हाँ। पहली बार कुछ दिन पहले ही गई थी, मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीना ही हुआ है, ओके। पहली बार गई थी। तो वहाँ पे जिनको लकवा होता है वो हाँ, ठीक वो होता वहीं है? स्टे करते हैं, अच्छा, वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं, रात रात भर 2-2 3-3 रात वहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, हमने एंशिएंट एलियन की कई जगह पे ये सुना हाँ कि जो भी बीमार लोगों को उस पर्टिकुलर जगह पे रात रुकने को बोलते हैं हाँ और वहाँ पे वो फिर ठीक हो जाते हैं सुबह तक, हाँ है ना? हाँ तो उनको उस वक्त जो है वो होते हैं, उनको वो पावर मिलती है हाँ और वो हीलिंग जो है वो हाँ पावर वो हाँ प्रोसेस वहाँ पे हाँ। होती है। तो सूक्ष्म जगत की कुछ दिव्य आत्माएं होंगी वहाँ पर, ये सब कार्य कर रही है। क्या पता, होना ही चाहिए। हाँ है ही, ये तो हाँ सच है। क्योंकि कोई तो है ना कारण, हाँ है, कारण और इफेक्ट जो कहते हैं ना, हाँ कॉज एंड इफेक्ट वाली हाँ, बात। कैसे तो काम होता ही है ना। कैसे तो काम हो ही रहा है। हाँ और वैसे भी सनातन धर्म के अंदर आज भी अगर मंदिर चल रहे हैं या कोई संस्थाएं चल रही है हाँ। तो उसके पीछे कुछ तो तथ्य या सत्य तो है ही ना। भाई, एकदम सूक्ष्म जगत की हम्बक में तो आत्माएं चलेगी भी तो नहीं। अपना भविष्य सुधारने के लिए सेवाएं करती है ना, बिल्कुल पृथ्वी लोक में आके। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। भी अच्छी आत्मा ये होती है। ये परम सत्य है। हाँ देखो, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए हाँ या ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो वो तो फिर विश्व कल्याण का ही काम उसको करना है ना, हाँ, वो सोचता है कैसे न कैसे यही कैसे ना काम, कैसे। सेवा ही जैसे करें बस। आज आप डॉक्टर बने तो आपने कहा मैंने बहुत सारी सेवाएं की क्योंकि हाँ आपके पास वो ज्ञान था। हाँ अब हमें एक और ज्ञान मिला कि जिसमें हम ऐसी मल्टीवर्स की सभी आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन दे के जागृत कर सकते हैं। हाँ तो अब हम ये लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ तो जितना ज्ञान आत्मा को रियलाइज होता है, जैसे उस दिन हम उस अपने एपिसोड में बात कर रहे थे ना कि अगर हमारे चित्त के अंदर पड़ा हुआ मतलब शुद्ध मेमोरी जागृत हो जाए, जो शुद्ध हमारे स्वरूप का ज्ञान जागृत हो जाए, तो मनुष्य जो है मतलब बहुत कुछ कर सकता है। हाँ तो ये ज्ञान जागृति हमारी जो शुद्ध हमारी जो मेमोरी है, हमारे स्वरूप का ज्ञान वही जागृत नहीं हो पा रहा है कि हम कौन है रियल में। शास्त्र में तो हमें बोल दिया ना कि तुम तो ब्रह्म हो ब्रह्म हो, हाँ। लेकिन किस तरीके से बनेंगे ये चीज तो। ये माया है ना, माया। हम्म इतने सुख, ऐशो आराम, हम्म खाने पीने का शौक, मतलब ये लोगों को इससे निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो ज्ञान में आने की तो फुर्सत कहाँ है। पहले माया से निकलेंगे तब। अब जीवन का आगे आपका क्या लक्ष्य है? मेरा तो विश्व परिवर्तन में सहयोग है और बेहद की परम शांति मंत्र बोलते रहे, और बापूजी हमें बस छोड़ के नहीं आए। और ये सही है, सबसे ये पहली बात सही तो है। ये है कि विश्व परिवर्तन में ही सहयोग करना है। अब भूल से अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो बापूजी माफ करें, हाँ और बस उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। और हम अब अपन तो कौन होते हैं, सब कुछ करेंगे तो बापूजी करेंगे। बिल्कुल हमारे हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद विश्व परिवर्तन कर लेंगे, सच है ना। लेकिन बस सहयोग करते हैं। हाँ। ये इस संकल्प के साथ अगर हम आगे चलते रहें तो डेफिनेटली हमें जो है वो एनर्जी और वो अगर हमने ये लक्ष्य दिमाग में रखा तो डेफिनेटली हमारे से बहुत बढ़िया सेवा होगी। क्योंकि सेवा करने के लिए भी मन में तो एक संकल्प करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल, पहले संकल्प होगा। हाँ, तभी हम आगे कर पाएंगे। पहले सबसे पहले संकल्प आएगा तभी आगे काम होगा। अच्छा, अब इस दुनिया को आप कैसे बदलता हुआ देख रहे हैं ज्ञान के हिसाब से? क्या आपको समझ आ रहा है कि दुनिया का परिवर्तन किस तरीके से पॉजिटिव वे में हो रहा है? क्या दिख रहा है आपको? देख तो रहे, जैसे अगर कोई जैसे पाप बढ़ रहा है तो वो बहुत अति में जा रहा है, और जो धर्म वाले लोग हैं बहुत अति में जा रहे हैं। दोनों साइड है, दोनों साइड हो रहा है। पॉजिटिव चेंज दुनिया में आप जो देख रहे हैं। हाँ, मुझे तो यही दिख रहा है। और जैसे आपके साथ ऐसा भी बहुत सारे हो रहा होगा हाँ कि बहुत सारे लोग सामने से आपके पास आके अध्यात्म की बातें करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी। क्यों? लोग बहुत अट्रैक्ट भी होते हैं, सुनते हैं तो ऐसा भी। तो उनको मतलब सामने से ऐसा लगता है कि इनके साथ बात करने से जो है हमें एक शांति की अनुभूति हाँ होगी। हाँ, ये भी है। मैं तो पहले हमारे एक मिलने वाले थे हम्म कि डॉक्टर साहब आप पर्ची लिखते हो ना, मैं तो जेब में रख लेता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। अच्छा जब अच्छा मैं ज्ञान भी नहीं सुनती थी। हाँ तो हाँ ऐसे हाँ लोग भी हैं। अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। तो अब ज्ञान के लिए आपका कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें भी कोई सत्संग कराओ या नहीं ज्ञान नहीं के यार, कुछ। कुछ तो ऐसे भी होते हैं। हाँ यार दीदी, हम्म बस मेरे को तो आपका हाथ लगवाना था ताकि इसके कुछ हो जाए काम। मैं तो इसीलिए आई हूँ।
ऐसे सही भी बात है, ऐसे भी है, सही है। भावनाएं तो बहुत ये तो अपनी अपनी भावनाएं है कि हमको डॉक्टर के खुद प्रति तो हर व्यक्ति की अपनी खुद भावना का है। काम कराना है विश्व कल्याण में। वो तो अपने आप ही ज्ञान सुन के उनके मन में आएगा कि हम भी सहयोग करें, हम्म। ऐसा। अच्छा बताइए, अगर ये ज्ञान आपके पास ना होता तो इस वक्त आप क्या करते होते? अगर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते तो आपकी सोच कैसी होती मैं और तो क्या सेवा करते? करती हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा। ये है क्योंकि अनुभव तो मेरे को अच्छे ही थे ना, हम्म कि मेरे को सूक्ष्म रूप में मदद मिल रही थी। तो हम्म सूक्ष्म रूप में मदद मिलने से हमें मुझे ये पता था कि अच्छा कर्म करने से अच्छा ही होगा। तो हम्म सेवा में तो थी मैं डॉक्टर, तो सेवा करती रहती। तो जब ये सेवा बहुत ज्यादा आती में करती, अभी इधर ध्यान दे रहे। तो आपका टाइमिंग क्या होता है जैसे जॉब का आपका? अभी सुबह के 6 घंटे होते हैं। अभी तो मैं एनेस्थीसिया में हूँ, ईश्वर ने मेरे को एनेस्थीसिया दिला दिया, पहले गायनी मिली थी मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर मैं गायनी में होती हम्म तो दिन रात 24 घंटे काम करती रहती, सेवा करती रहती। और अब भगवान ने मेरे को कहा भाई अब बेहोशी की डॉक्टर बन जाओ, गायनी वायनी छोड़ो। तो बस हॉस्पिटल में काम करते हैं और बाकी टाइम तो 6 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है अभी? 6 घंटे। ओके बाकी कभी कभी कॉल होती है, आजकल नहीं हो रही। ओके तो नाइट में ऐसे इमरजेंसी कॉल से वो भी हो जाती है। ओके 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 ओके, राइट राइट राइट। तो अब हाँ, तो क्वेश्चन वही था कि आप सेवा करते पर रहे। वो अच्छे से कर पा रहे हैं ना, अच्छे से कर पा रहे हैं। बापूजी साथ में रहते हैं तो वो काम अच्छे से होता है। कॉम्प्लिकेशन होने के पहले समझ जाते हैं तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ज्ञान का कोई ना कोई अपन को लगता है कि पेशेंट सीरियस होने जा रहा है तो किसी न किसी की मदद मिल ही जाती है। अच्छा, तो ज्ञान में आने के बाद तो ये है। तो ज्ञान ज्ञान का अपने जीवन में कितना महत्व समझता है कि अगर ये ना होता तो मैं तो कहाँ होती? इस तरीके का क्वेश्चन। नहीं नहीं, मुझे तो मिलता ही ज्ञान। मुझे पता है कि मेरे साथ तो अच्छा ही होना है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मुझे तो अभी भी यही मान के चलती हूँ मैं अच्छा, कि जो जो अच्छा होगा सब मुझे मिलने वाला है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण जो है एकदम पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे शुरू से ही है हम्म कि जो भी हो रहा है खराब वो अच्छे के लिए हो रहा है और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। अभी जैसे होता है ना कि ईश्वर की भक्ति में आने के लिए हमें दुख मिलता है। हाँ जी। फिर दुख की वजह से अपन ईश्वर को याद करते हैं कि हे भगवान ऐसा नहीं हो। अरे दुख की वजह से याद कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो सब कुछ अच्छा ही होना है। राइट राइट राइट, ये बात भी सही है। तो अब जीवन में आप जो यंगस्टर्स हैं, नए बच्चे हैं, उनको क्या आप ज्ञान के माध्यम से एडवाइस देना चाहते हैं? नए बच्चे अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटी को प्रिफर करते हैं, अपनी पढ़ाई अपना भविष्य को प्रिफर करते हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी और इसकी नॉलेज साथ में होगी ना तो ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे, बिना स्ट्रेस के कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और उनकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें थकान कम होगी उनकी साथ में। तो ये वो कर सकते हैं कि उन्हीं के भविष्य को बेटर बनाने के लिए राइट, वो स्पिरिचुअल नॉलेज का भी सहारा ले सकते हैं। तो अच्छा ही होगा। अभी जैसे नए यंगस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। तो वो सुसाइडल रेट कम होगी। बहुत अच्छी कही। परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनकी खुद की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो अच्छा ही है सबके लिए। आपके बच्चे जब आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं कि मम्मी ये सब हमारे प्रॉब्लम है, उनको आप किस तरीके से डील करते हैं? सॉल्यूशन क्या देते हैं उनको, क्या एडवाइस देते हैं? पॉजिटिविटी देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि मेरी मम्मी तो डैम पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब क्या है, पॉजिटिविटी की जो हद है ना, हद है ना, वो है वहां पे पहुंच गई, 100% तक पहुंच गई है। हाँ। अच्छा, तो फिर पूछते हैं मम्मी इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, फिर क्या जवाब देते हो? नहीं नहीं, ये नहीं पूछते, वो उनको पता है। मैं उनसे कह देती हूँ बापूजी का ज्ञान सुन लो, योग लगा लो। अच्छा। पता है ना, घर में सुनते हैं। हाँ 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 हाँ, राइट। तो बच्चे कहते होंगे आपको कि मम्मी आप तो बहुत बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे या ऐसे ही थे आप, क्या कहते हैं आपके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं बोला कभी। ऐसा नहीं बोला? अच्छा, मतलब आपको हमेशा एक ही रूप में देखते हैं इसकी वजह से। नहीं, गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं है। अच्छे सब लोग बहुत अच्छे नहीं होते, मुझे भी आता है। राइट। वो तो बच्चों के कल्याण के लिए थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बच्चे थोड़े ट्रैक से बाहर हो नहीं, जाएंगे। सच्ची में भी आता है कभी कभी। अच्छा, आता है,
चलो सही। गुस्से से तो जीतना तो बहुत मुश्किल है सभी आजकल लोग मेरे को। को ज्ञान सुनने के बाद ये लगता है कि जी। ऊपर से करूँ अंदर से नहीं करूँ गुस्सा, ओके। हाँ, क्योंकि जो सिर्फ गुस्से, दिखाओ मात्र। जैसे हमें गुस्सा आता है ना, हाँ। वैसे हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, अच्छा। हमारे अंदर जो हार्मोन्स है एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन वो सिक्रेट होने लग जाते हैं, अच्छा। और जब वो सिक्रेट होते हैं ना तो पल्स रेट बढ़ेगी, पल्स रेट बढ़ेगी तो जो है ये हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को पंप कर रही है वहां ब्लड जाना कम होएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, अच्छा, गुस्से करने से, ज्यादा गुस्सा करने से। ज्यादा गुस्सा करने से। और जो ये वाले हार्मोन्स सिक्रेट होंगे, हम्म एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन हम्म कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये शुगर बढ़ाएंगे हमारे। अच्छा। हाँ, और एक एलडीएल हार्मोन है वो बढ़ाएंगे, उससे ब्लॉकेज बढ़ेगा। ओ अच्छा। और जब हम शांत रहेंगे खुश रहेंगे तो एंडोर्फिन सिक्रेट होंगे, अंदर से खुशी वाले हार्मोन सिक्रेट होंगे। ओके। तो गुस्सा करने से तो नुकसान है, चाहे साइंस के हिसाब से देखें। तो और ब्लॉकेज खोलने के लिए कौन से हार्मोन पैदा करने एक पड़ेंगे? बार गुस्सा करते ना, हाँ। उसका इफेक्ट काफी टाइम तक रहता है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाती, शायद 48 घंटे तो रहता ही होगा 48 घंटे? उस गुस्से को। वो जो पल्स रेट बढ़ती है उस समय, ओ। और जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है, अगर एक बार अरे हम बाप रे अंदर बाप। से सच्ची में गुस्सा करें। तो विचारों का इतना प्रभाव है शरीर पे? बहुत ज्यादा। हमारे साइंस के हिसाब से मैं बताती हूँ, हम्म एक ईईजी होती है, हाँ। इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी। जी जी जी। उसमें इलेक्ट्रोड्स स्केल पे लगाते हैं, हाँ। और उसमें जो ग्राफ पे वो आता है जी जी जी। फ्रीक्वेंसीज और वोल्ट्स। हाँ जी। तो वो वैसे स्लीप पैटर्न के हिसाब से मैं बता देती हूँ कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं ना तो फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट्स। तो जब हम बिल्कुल डीप स्लीप में होंगे का मतलब सबसे कम संकल्प आ रहे हैं हमारे पास। ओके। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, हाई वोल्टेज मतलब हमारी एनर्जी बढ़ गई। जब सपने की अवस्था में होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फिर जब आंख बंद करके अपन बैठे तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। जब आंख खोल के बैठे तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। जब हम गुस्सा दिलाएंगे किसी को तो आप उसमें मेजर करो, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब तेजी तेजी से संकल्प चलेंगे तब उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो, तो संकल्प का तो प्रभाव दिख ही रहा है, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो परम शांति की स्टेज में बैठने से मतलब एक ऐसी अवस्था, हाँ शांति में हाईएस्ट लेवल, परम शांति के हाँ, उस वक्त हमारे शरीर की क्या स्थिति होती है उस वक्त? मेरे हिसाब से जब जैसे मैंने समाधि लगाई है, जीरो थॉट्स में अपन पहुंच जाते हैं, जी। तो तभी तो वो आत्मिक अनुभव होते हैं ना। वो तो बात सच परम है, धाम की वो ओर तो बात जाते सही है, लेकिन बॉडी के लेवल पे क्या चेंजेस देखे आपने? मतलब बॉडी के लेवल पे मेरा तो शरीर तो एकदम सुन्न हो जाता है बिल्कुल। ओके। जैसे वापस से आते हैं तो जैसे डेथ हो जाती है और डेथ के बाद अपन आते हैं वैसे हो जाता है। हम्म तो अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूनेट्स, पैदा होने से 1 महीने तक उनके संकल्प आते ही नहीं है। हाँ हाँ। उनकी ईजी देख लो तो डेल्टा वेव्स आएंगी, डीप स्लीप वाली। अच्छा। और जो योगीज होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं योग में बैठे हैं, उनकी देख लो डेल्टा वेव्स आ रही है, डीप स्लीप। ओके। और जब अपन निसंकल्प अवस्था में, शांत अवस्था में बैठ के अपन करके देख सकते हैं। तो संकल्पों का बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारे शरीर पे। तो जब हम इच्छा और कामना कोई चीज की करते हैं कि मुझे ये मकान लेना है या ये गाड़ी लेनी है, तो ये इच्छा और कामना के कारण हमारे शरीर पे क्या चेंजेस दिखते हैं साइंस के हिसाब से आपको? इच्छा और कामना किस पर्पज से की है? जैसे अपने हम मन शौक बहुत पूरे ज्यादा करने के लिए। एक्साइटेड है, हाँ। बहुत जल्दी में है, हम्म और मतलब जैसे स्ट्रेस में है, तो वैसे चेंजेस आएंगे। ओके। और कामना तो सभी करते हैं, जैसे अपन योग में है तो अपन भी तो कामना कर रहे हैं ना विश्व परिवर्तन की, अच्छी भावना से। और घर की जरूरत भी सभी को है, लेकिन अपन शांत स्वरूप में रह के कामना कर रहे हैं, शांति के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। भाई जब तक अपन इस पृथ्वी पे हैं, अपनी भी थोड़ी बहुत तो इच्छाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए। चाहिए, वो तो सही है। हाँ, तो ये राइट राइट। तो जो हमारे जो विकार बताए गए, काम हाँ। क्रोध लोभ मोह अहंकार वैर द्वेष वासना, हाँ, ये चीज मतलब अगर ओवरऑल मोटा मोटी बॉडी पे देखें तो क्या उसके असर आपको?
देखो, क्रोध का तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। बाकी तो सूक्ष्म है मेरे ख्याल से। अहंकार का तो मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट मैंने देखा नहीं। डायरेक्ट नहीं होता है, पर ये तो इनडायरेक्ट वे में उसकी इनडायरेक्ट वे में अहंकार से अपन कुछ और अनुभव पैदा कर होता सकते है, हैं। उससे फिर कुछ और पैदा होता है। हाँ, हो सकता है। हाँ, कि हमारे साइड इफेक्ट तो है जैसे ही। हमारे थॉट्स हैं, हम्म अब थॉट्स के अंदर सबसे पहले संकल्प आएंगे, हम्म फिर एक्शन होएगा, हम्म फिर एक्शन के हिसाब से वो अपनी हैबिट में आ जाएगा, फिर हैबिट संस्कारों में परिवर्तन हो जाएगी, है ना। हम्म फिर वो वैसे ही हमारी बॉडी की सेल्स भी रिएक्ट करेंगी। हम्म तो जैसे डायबिटीज हो गई, हम्म ब्लॉकेज ज्यादा हो गए, बीमारियां आ गई, दूसरी कार्ड से कैंसर हो गया। टेंशन से बीपी होता है, उसका क्या कनेक्शन है? टेंशन से बीपी, टेंशन से ये क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है ओके। और एलडीएल बढ़ जाता है। तो एलडीएल, एचडीएल तो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो Okay. कि इसको डिसॉल्व करता है, और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि आर्टरीज को ब्लॉक करता है। तो स्ट्रेस में क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था ना, हार्ट रेट जैसे बढ़ती है, तो हार्ट रेट बढ़ती है तो हमारे जो हार्ट है उसमें जो डायस्टोलिक फेज है ना वो कम हो जाती है। तो डायस्टोलिक, जो हार्ट को जो सप्लाई मिलती है ना ब्लड की, हार्ट की ब्लड सप्लाई अलग है और पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई हार्ट से अलग है। तो जो डायस्टोलिक फेज, जब हार्ट रिलैक्स होता है उस समय हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है। वो डायस्टोलिक फेज हार्ट रेट बढ़ने से कम हो जाती है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी हार्ट की, तो अटैक चांसेस बढ़ जाएंगे स्ट्रेस में रहने से। तो मनुष्य को तो ये सब चीजें छोड़ ही देनी चाहिए। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, देखो। मैं साइंटिस्ट का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन दो ग्रुप थे, एक ने भजन किए, अच्छा। और एक ने अपना वर्क स्ट्रेस से ऐसे कर रहे थे। तो उनको लैक्टिक एसिड लेवल देखा कि 1 घंटे में कितना कम हुआ। तो वो जो खुश रहते हैं, आराम से स्पिरिचुअल है, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो भी वॉश आउट हो जाते हैं इजीली। खैर, इसीलिए अध्यात्म का डेवलपमेंट इसीलिए करवाया गया कि हाँ। मनुष्य जो है ये तनाव, स्ट्रेस और इससे मुक्त हो सके, जीवन अच्छी तरह जीवन जी सके। हाँ। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला एज अ डॉक्टर और एज अ आध्यात्मिक सोल, स्पिरिचुअल सोल और बेहद की आत्मा। तो आपने बहुत सारा अपने जीवन का एक्सपीरियंस समझाया और ये सब बातें बताई, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर आत्मा जो ये लेक्चर को सुनेगी, पॉडकास्ट सुनेगी, वो भी अपने जीवन में शुरुआत करे, अगर नई शुरुआत की है, और अगर शुरुआत कर चुके हैं तो अपने आप को एक लक्ष्य के ऊपर चलाने का संकल्प करिए कि हम सबको ये पूरे मल्टीवर्स को बदल के जाना है। सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं आना है, तो ब्रह्मांड को बदलना है। जितनी भी दिव्य आत्माएं अभी उनको मैसेज नहीं मिला है, उनको ये मैसेज मिले कि हम सब परम 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 आत्माएं हैं और धरती पे एज ए ह्यूमन अभी आए हैं। तो बहुत जल्दी ही पूरे विश्व का परिवर्तन होगा और हम सब जीवन मुक्ति को पाने वाले हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये चाहूंगी कि सभी से गुजारिश है कि सभी लोग ईश्वर को माने और बापूजी का ज्ञान सुन ले, नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान सुने जो उन्हें पसंद है, जो भी पसंद है वो सुने। शुरुआत करिए, कहीं से तो करें। हाँ, शुरुआत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे कहीं से नहीं। तो शुरू करें। यस, शुरू ही नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ। ये तो बात सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत और धन्यवाद। बापूजी का और बहन के परिवार का और सभी का धन्यवाद जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत जी। धन्यवाद। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हमारी और भी चैनल है, मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। करीबन 950 एपिसोड होने वाले हैं। और मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, और जरूर से सर्च करिए। इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो झील पटेल की चैनल है। और अब हर भाषा के अंदर बापूजी की यूट्यूब चैनल आ चुकी हो। और आप जो भी सर्च करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को लिखिए और लिखिए बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, आपको तुरंत वीडियो मिलेगा और तुरंत ही आपको अपने क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।